सभी छात्रों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज कक्षा 12 रसायन विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले यूनिट्स में जो वर्तमान यूनिट में पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन उत्प्रेरण चल रहा था, तो उत्प्रेरण में कल हमने कहा था कि अब एंजाइम उत्प्रेरण अकेला एक टॉपिक रह गया इस टॉपिक चैप्टर से, तो इसके बाद कोलाइडी अवस्था आएगा जो कि आगे से देखा जाएगा। आज आखिरी कड़ी है इस टॉपिक की और आशा करते हैं कि पूरे चैप्टर को आपने अपनी पुस्तक का भी सहयोग लिया होगा समझने में। तो हम एंजाइम उत्प्रेरण पढ़ते हैं। कहता है एंजाइम होता क्या है, पहले तो जानना है। जो भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में क्रिया करने के लिए आवश्यक तत्व होता है वो एंजाइम होता है। पहली चीज जैसे चौपाए हैं, गाय बैल वगैरह भैंस वगैरह, ये कीटाणु से भोजन पकाते हैं और हम कैसे पकाते हैं, पचाते हैं एंजाइम की सहायता से। देखा होगा कि आपने डॉक्टर के यहाँ के डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, तो डॉक्टर प्रिफर्ड पूरा एंजाइम सीरप नोन एज द पेप्सिन पेप्टेज। अच्छा, एंजाइम की एक और खासियत है, जो भी एंजाइम होगा उसके नाम के अंत में हमेशा ASE लगा होगा। क्या लगा होगा? ASE। अगर हम इनवर्ट बोले, इनवर्ट शुगर, अगर वो इनवर्टेज हो गया, ASE लग गया तो वो एंजाइम है, और OSE लग गया तो शुगर है। अगर जैसे हम बोले माल्टोस और माल्टेस एंजाइम है, माल्टोस शर्करा है, ठीक है। तो एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो जीवित पौधों व जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सजीवों में होने वाली अधिकांश शारीरिक क्रियाएं इन्हीं के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। शरीर में एंजाइम का ठीक से न बनना या ठीक से कार्य न करना हमारे हार्मोन को भी डिसबैलेंस करता है। ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का है। तो एंजाइम उत्प्रेरण आप समझ गए। मैं एग्जाम्पल प्ले करता हूं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त अणुभार के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। प्रायः ये प्रोटीन होते हैं और ये जीवित पौधों या जंतुओं में उत्पन्न होते हैं। सजीवों में होने वाली अधिकांश शारीरिक क्रिया इन्हीं के द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए इन्हें बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहा जाता है, कैटालिस्ट भी कहा जाता है। तो यह जैव रासायनिक। अब एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने C12H22O11 प्लस H2O। अब यहाँ पर बनता क्या है? बनता तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। C6H12O6 ग्लूकोज है, C6H12O6 फ्रक्टोज। अच्छा, यूं ही नहीं बनता है, ये ऐसे नहीं बनता। अभी तो बनाया है केवल, लेकिन लेबोरेटरी में आप ऐसे नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर इनवर्टेज नामक एंजाइम लगता है जी, ये सच है, समझ गए होंगे आप। दूसरा एग्जांपल देखें। अगर हम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करें तो कैसे होता है? जाइमेज। क्या होता है? C2H5OH प्लस CO2 बनता है 2 और हो गया लगभग, या अब ठीक है 2 2 4 कुछ, अब ठीक है जाइमेज एंजाइम आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण इसके ऑप्शन है कि इसकी जो लक्षण है वो लक्षण आपको समझना है, ठीक है। जैसे कहता है कि इसकी सबसे अधिक सक्रियता कहां होती है? पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति में एक समय के बाद भोजन के पाचन हेतु लगभग 50 वर्ष के समय की आवश्यकता होगी। पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, एक समय के भोजन के पाचन हेतु पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति में
जब नहीं होगा बॉडी में तब। एक समय के भोजन के पाचन के लिए लगभग 50 वर्ष के समय की आवश्यकता होगी। फिर क्या कहता है, जैसे जो उसका अनुकूलतम पीएच है और इसका अनुकूलतम ताप है, तो इसका अनुकूलतम जो पीएच मान है वो 5 से 7 होता है, और जो ताप होता है वो 298 से 310 केल्विन होता है। अर्थात 298 में कितना हुआ, 273 निकालेंगे 25 और 12 और जोड़ दो, 25 से 12 इसका अनुकूलतम ताप होता है। अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री होता है और पीएच होता है इसका 5 से 7 अनुकूलतम। इस पर इसकी सक्रियता सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पर, इस ताप पर, इस पीएच पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो कुछ उदाहरण, दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, तेल का ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाना, एथिल अल्कोहल का सिरके में परिवर्तित हो जाना, या गन्ने की रस का सिरके में परिवर्तित, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसकी मैकेनिज्म रह गई है, तो आप कक्षा में ही पढ़ पाएंगे इसको, और या पढ़ने के माध्यम विजुअल की सहायता से पढ़ा जा सकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।